मिसाइल गरज रही है और गाजा की जमीन पर एक बार फिर से इजराइल के टैंक दहाड़ रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील 3 फेज में पूरी होनी थी और सीज फायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हो गया, लेकिन सीज फायर का दूसरा फेज शुरू होने से पहले इजराइल ने गाजा पर जोरदार हमला कर दिया। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। हमास ने दिखाई अकड़, इजराइल देगा रगड़। टैंकों ने बरसाए गोले, आतंकियों के दिल डोले। ऑपरेशन बंधक पार्ट 2, गाजा में युद्ध फिर शुरू। आसमान से फिर बारूद बरस रहा है, हवा में फिर बारूद की गंध घुल रही है, जमीन फिर बारूद से काली पड़ रही है, क्योंकि गाजा में एक बार फिर इजराइल का ऑपरेशन बंधक पार्ट 2 शुरू हो गया है। उसके हमले शुरू हो गए हैं। इजराइल ने एक बार फिर गाजा में क्यों तेज हमले किए, गाजा में क्यों बरस रहे हैं इजरायली टैंक के गोले, क्यों टूट गया हमास इजराइल का सीज फायर, ये आपको आगे बताएंगे। पहले ये जान लीजिए इस वक्त गाजा में क्या हालात हैं। इजराइल की सेना, इजराइल के टैंक, ऑपरेशन बंधक पार्ट 2, गाजा में युद्ध फिर शुरू। इजराइल ने गाजा में एक बार फिर से टैंक उतारकर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक उसने गाजा पट्टी के सेंट्रल और साउथ के हिस्सों में ग्राउंड ऑपरेशन चालू किया है। आईडीएफ के इस ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद नॉर्थ और साउथ गाजा के बीच एक बफर जोन बनाना है और इजराइल बॉर्डर से लगे सिक्योरिटी जोन का विस्तार करना है। नॉर्थ और साउथ गाजा को अलग करने वाले नेतजारिम कॉरिडोर में आईडीएफ की 252वीं डिवीजन के सैनिक दाखिल हो गए हैं। इसके आधे से ज्यादा इलाके पर सेना ने कब्जा भी कर लिया है। इस बीच रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने बंधकों को नहीं लौटाने पर हमास को पूरी तरह बर्बाद करने की धमकी दी है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर डील 3 फेज में पूरी होनी थी। सीज फायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हो गया। पहले फेज में हमास ने 33 बंधक छोड़े हैं, इनमें 8 शव शामिल हैं। वहीं इजराइल ने 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया। दूसरे फेज में लगभग 60 बंधकों को रिहा किया जाना था। साथ ही जंग को पूरी तरह से खत्म करने पर बात होनी थी। हमास के पास अभी 14 जिंदा बंधक और 35 के शव हैं। लेकिन दूसरे फेज पर बात नहीं बन पाई और इजराइल ने गाजा पर अपने हमले फिर से तेज कर दिए। इजराइल ने मंगलवार सुबह गाजा में फिर से एयर स्ट्राइक शुरू की। इन हमलों में 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वहीं सैकड़ों घायल हैं। अब सवाल यह उठता है, इजराइल और हमास के बीच कहां बात बिगड़ी, क्यों इजराइल ने अपने हमले दोबारा शुरू किए। इजरायली सरकार ने इसके अलग अलग कारण बताए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा, ये हमले हमास के जरिए बंधकों को रिहा करने से इनकार करने और आईडीएफ सैनिकों और इजरायली समुदायों को नुकसान पहुंचाने की धमकियों के कारण हुए। वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ये हमले इसलिए हुए क्योंकि हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ के जरिए पेश किए 2 ठोस मध्यस्थता प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन इसकी कई और वजह भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है हमास की तरफ से दूसरे चरण की शर्त ऐसी थी जिससे इजराइल का गुस्सा भड़क गया। बताया जा रहा है हमास ने शर्त रखी थी, इजराइल को गाजा से पूरी तरह हटना होगा, युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा, बदले में हमास सभी जीवित बंधकों को रिहा कर देगा। मामला यहीं खटाई में पड़ गया क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया वो युद्ध खत्म करने या अपनी सेना वापस बुलाने की कोई प्रतिबद्धता नहीं जताएगा। सीज फायर टूटने की एक वजह नेतन्याहू सरकार गिरने का डर भी बताया जा रहा है। नेतन्याहू गठबंधन सरकार चला रहे हैं। गठबंधन के दक्षिणपंथी दलों का दबाव हमास के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का है। इजराइल में दक्षिणपंथियों को गाजा में युद्ध विराम कभी पसंद नहीं आया। वो इसे हमास के सामने आत्मसमर्पण के रूप में देखते हैं। वो चाहते हैं सभी फलस्तीनी गाजा छोड़ दें और इजराइल 2005 में खाली की गई बस्तियों को फिर से बसाए। यही वजह है दक्षिणपंथी मंत्री इटबार बेन ग्वीर ने युद्ध विराम के विरोध में सरकार छोड़ दी थी। वहीं बेजेल स्मोट्रिच ने धमकी दी थी, इजराइल युद्ध में वापस नहीं आया तो वो सरकार छोड़ देंगे। ऐसा होता तो नेतन्याहू की सरकार का गठबंधन टूट जाता और सरकार गिर जाती। इजराइल के नए हमलों के बाद मंगलवार को बेन ग्वीर की पार्टी यहूदी पावर ने घोषणा की वो सरकार में फिर से शामिल होगी। अब सवाल ये है, आगे क्या होगा, बाकी बंधकों का क्या होगा। इजराइल ने संकेत दिया है
गाजा में हमले और बढ़ सकते हैं। अगर हमास पीछे नहीं हटा तो गाजा में बड़े पैमाने पर जमीनी हमला हो सकता है, जिससे तबाही और बढ़ेगी। इस बीच मानवीय सहायता बंद होने से गाजा में भुखमरी और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, लेकिन इसका असर इजराइल पर भी पड़ेगा, क्योंकि हमास के पास अभी भी 59 बंधक हैं, जिनमें से 24 के जीवित होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।